हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th पोट्री चैप्टर नंबर 2, जिनका नाम है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, जिनके राइटर हैं वाल्ट विटमैन साहब। कल हमने इनका एक वीडियो दिया था जिनमें पाठ को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। हर एक एक पंक्ति का वर्ड जितना भी था उस सारे वर्ड का हमने हिंदी भी समझाया और अर्थ भी अच्छी तरह से समझाया, लेखक परिचय और इनसे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो भी हमने दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले हमारे उस चैनल पर जाकर के उसको देखिए, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चनों को। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए। क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? माने कौन है इस कविता के स्पीकर? स्पीकर का मतलब होता है कि लेखक। इस कविता के लेखक कौन है? तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वाल्ट विटमैन साहब। क्या पढ़े थे? वाल्ट विटमैन साहब। तो वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम बिकॉज द स्पीकर राइट दिस पोएम इटसेल्फ। यानी इसको अपने बारे में कवि ने लिखा था, इसलिए इस कविता के लेखक वक्ता जो भी है, मेन जो एक्टर हैं, सब कौन है? वाल्ट विटमैन साहब ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वाल्ट विटमैन। आंसर तो यहीं से आप लिख सकते हैं, वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। ये कविता के लेखक कौन है? वाल्ट विटमैन। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल आंसर इतने ही लिखना है आपको। कितना लिखना है? वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन द पोएम। इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं हाउ डू ओल्ड इज ही। हाउ माने कितने, ओल्ड माने है बूढ़े यानी उम्र के, इन ही इज ही वह कितने साल के हैं। यानी कविता जब लिखी गई थी तो कविता के अनुसार हमारे जो वाल्ट विटमैन साहब हैं वो कितने वर्ष के हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग द पोएम, अकॉर्डिंग टू द पोएम यानी कविता के अनुसार ही वॉज अबाउट 37 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज वह है करीब कितने साल के? 37 यानी 37 वर्ष। ईयर माने 37 वर्ष के। आपने कविता पढ़ा था, वो लिखते हैं कि हमारी उम्र तकरीबन 37 वर्ष है और अभी तक हम स्वस्थ हैं और आशा है हम मरने तक भी स्वस्थ रहेंगे, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात ये कविता जो है उनमें उम्र कितनी है उनकी कवि की? 37 वर्ष। क्लियर? अब लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार, ही वॉज अबाउट 37 ईयर्स ओल्ड, वह तकरीबन 37 वर्ष के हैं। एनी डाउट? चलते हैं आगे। व्हाई डज द स्पीकर यूज यू टू इस। हेलो, व्हाई मीन्स क्यों, डज मीन्स तातेती, स्पीकर माने होता है लेखक, कवि, यूज प्रयोग करते हैं यू शब्द का टू दो बार। कविता में यू शब्द का प्रयोग 2 बार क्यों किया गया है? वही हमसे पूछा जा रहा है कि कविता में जो यू शब्द का प्रयोग है वो 2 बार क्यों किया गया है। तो लिखेंगे द स्पीकर यूज, स्पीकर प्रयोग करते हैं यू। तो कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि यू शब्द का प्रयोग 2 बार क्यों किया गया है? क्या लिखेंगे? द स्पीकर यूज, स्पीकर प्रयोग करते हैं यू शब्द का ट्विस 2 बार, बिकॉज क्योंकि ही राइट ऑल पीपुल, वो लिखते हैं कि सभी लोग ऑफ अमेरिका, अमेरिका के आर सेम, सेम है, हिज बॉडी स्ट्रक्चर आर सेम, उनकी शरीर की बनावट से एक है। यानी वो लिखते हैं कि हम तो हमरे लिए भी यू शब्द, तुम तो तुम्हारे लिए भी यू शब्द। तो 2 शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्यों कहते हैं कि हम और आप अमेरिका के हैं तो हमारी बॉडी संरचना, शरीर का एक एक कण सब समान है। तो इसी बात को दर्शाने के लिए यू शब्द का प्रयोग आई का नहीं करके यू का किया है, क्योंकि हम दोनों क्या हैं? सेम है। ठीक है ना? माने लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हमारा और आपका बॉडी स्ट्रक्चर एक है, इसीलिए उन्होंने यू शब्द का प्रयोग किया है। आशा समझ गए।
चलते हैं आगे। व्हाट इज द मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। देखिए हमारे कबीर जो वाल्ट विटमैन है उन्होंने क्या लिखा है, व्हाट इज द मीन, इसका क्या अर्थ है मेरे भाई। नेचर प्रकृति, विदाउट के बिना, चेक माने जांच, विथ माने से, ओरिजिनल वास्तविक, एनर्जी माने शक्ति। बिना जांच की ओरिजिनल हमें शक्ति कैसे प्रकृति देती है। प्रकृति ने बिना जांचे हुए हमें एक वास्तविक शक्ति प्रदान कर रही है, वो कैसे। तो लिखेंगे द पोएट से, यानी कवि कहते हैं दैट की नेचर गेव, प्रकृति हमें देती है हिम सम ओरिजिनल एनर्जी, कुछ वास्तविक शक्तियां, टू डू वर्क, काम करने के लिए, विदाउट चेक, बिना चेक किए हुए, बिना चेक किए हुए हमें कुछ शक्ति देती है कि हमें काम करना चाहिए। नहीं, काम करने के लिए वो देती है, और सब में अलग अलग टैलेंट देती है। जिसके पास जो टैलेंट है वो अलग टैलेंट होता है। हमारे पास जो टैलेंट है हो सकता है किसी में नहीं, जो हमारे विरोधी हैं, हमारे मित्र हैं, शायद उसमें नहीं हो ये टैलेंट। ये यानी प्रकृति बिना चेक करके इसलिए देती है, वो चाहती है कि हम कुछ ना कुछ करें, बैठे नहीं रहे, इसलिए टैलेंट हमें देती है। आशा 4 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, मजा आना चाहिए, तभी तो मन लगेगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। पोएम माने होता है कविता, थीम का मतलब होता है उद्देश्य। ये कविता किस उद्देश्य से लिखा गया था, लिखने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, आखिर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना। जो हमारे संपादक होंगे, यानी जो कविता लिखने वाले थे, किस उद्देश्य से लिखे, जो हमारी किताब में छापने वाले थे वो किस उद्देश्य से छापे होंगे, कुछ तो उद्देश्य होता है ना। हर काम के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। तो वही कह रहे हैं कि व्हाट इज द थीम, क्या उसका उद्देश्य था कविता का। द थीम ऑफ द पोएम, कविता का एक उद्देश्य है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट, यानी लोगों में एक रूपता प्रतिबंध लाने के, माने कहने का अर्थ है कि लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि हम जो है पूरे अमेरिका के लोग सेम है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है। यानी उन्हें एक रिफ्लेक्ट दिखाना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन माने होता है प्रतिबिंब, माने प्रतिबिंब दिखलाना चाहते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक थॉट माने लोगों की सोच का कैसा रिफ्लेक्शन है, इसको वो दिखाना चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से। यानी कहने का अर्थ है लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हम सब सेम है, कोई अंतर नहीं है, चाहे अमेरिका का जो भी लोग है सब एक है। आगे, हाउ डज द स्पीकर, कैसे कवि एस्टैब्लिश्ड स्थापित करते हैं, रिलेशन संबंध, बिटवीन दो के बीच में, मी एंड यू, तुम्हारे और मेरे के बीच में, ये दो शब्द हैं यानी हम और आप, ये दो शब्दों के बीच में कैसे दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या लिखते हैं सुनिएगा, द स्पीकर एस्टैब्लिश्ड, स्पीकर स्थापित करते हैं, रिलेशन संबंध, बिटवीन दो के बीच में, मी एंड यू, मेरे और आप, यानी मेरे और आपके बीच में, दैट की माई एंड यू एंसेस्टर्स आर सेम, वी आर सेम ब्लड, यानी हमारे खून भी समान, हमारे पूर्वज भी समान, हमारी एयर समान, सब कुछ समान है ना। इसलिए कहते हैं हम और आप कहाँ अलग है, सब तो सेम है ना। क्या कह रहे हैं सुनिएगा फिर से, वो कह रहे हैं कि हम और आप क्या हैं, सेम है। कैसे सेम है, हमारी ब्लड समान है, हमारे एंसेस्टर समान है, यानी हमारे पूर्वज। नहीं, कविता में क्या कहते कि हम भी इस देश के वासी, आप भी इस देश के वासी, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी इस देश के हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी इस देश के हैं, तो सब तो बराबर है ना। यही कह रहे हैं, हमारी भी इस देश की ब्लड बनी है, आपके शरीर में भी इसी देश की ब्लड बनी है, अर्थात हम लोग क्या है, सेम है। तो मैं और आप में समानता लाने के लिए दो शब्द बताया। क्या बताया, हमारी खून समान, हमारी पूर्वज समान, यानी ब्लड का मतलब होता है खून। अब खून समान का मतलब हमारे ब्लड लाल, आपके ब्लड भी लाल, नो डिफरेंस बिटवीन टू ब्लड्स। आगे, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, व्हाट मींस क्या, डज मींस तातेती, ऑब्जर्व का मतलब होता है हासिल करना, समझना, महसूस करना, समर माने ग्रीष्म। ग्रीष्म के मौसम में जो हमारे पोएट हैं वाल्ट विटमैन साहब,
क्या फीलिंग करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव महसूस करते हैं। तो लिखेंगे द स्पीकर ऑब्जर्व द स्पेयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि जब वो ग्रीष्म ऋतु में सूखी हुई घास के ऊपर जब उंगली हाथ देते हैं तो उसमें नोक नोक धार जैसा महसूस होता है, इस चीज को वह ऑब्जर्व करते हैं, ये इस चीज का ऑब्जर्व करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप कोई काम करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ विरोधियां आपको मिलेगी, जिनकी बातें आपको चुभन महसूस होगी। यानी घास की हाथ देने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि घास का वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप कोई भी काम करेंगे, जब आप उसको छुएंगे या कोई काम करेंगे तो किसी विरोधी लोगों की बातें आपको भाले जैसी चुभेगी। तो हमें वहां पर अलग नहीं होना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, ऐसा वो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो लिखेंगे द स्पीकर ऑब्जर्व एस्पियर द समर ग्रास, यानी ग्रीष्म की घास में नोक जैसा वे अनुभव महसूस करते हैं। क्लियर, आशा है समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा। व्हाट हैज फॉरवर्ड द स्पीकर्स ब्लड, यानी हमारे जो कविवर हैं वाल्ट विटमैन साहब, वो कहते हैं कि हमारी ब्लड किस चीज की बनी है, कैसे हमारा ब्लड का निर्माण हुआ है। तो उनके बारे में लिखते हैं द स्पीकर से, स्पीकर कहते हैं दैट कि आवर ब्लड इज मेड, हमारी ब्लड बनी हुई है, खून बनी हुई है, विथ आवर सॉइल, हमारी देश की मृदा से, आवर एयर, हमारे देश की हवा से, एंड आवर बर्थ प्लेस, हमारी देश की भूमि से, हमारी मृदा, हमारी भूमि, जन्म स्थान और हमारी हवाओं से हमारी खून बनी हुई है। इसका मतलब क्या, खून में मिट्टी मिला हुआ है, तो यानी हमारी खून देश के लिए, हमारी खून देश के लिए। वो हमारे कविवर कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये खून है ना, किसके लिए, तो देश के लिए है, देश पर मर मिटने के लिए है। अर्थात हमारी सॉइल, हमारी एयर, हमारी बर्थ प्लेस, ये सब किसका है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब कहिएगा सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा, छोटा था क्या बताएंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है बाप का नाम, तो बाप का नाम बताएंगे, ना कि बता देंगे कि घर घनसारा जिला समस्तीपुर बिहार, ऐसे नहीं बोल देंगे हम लोग। जितना पूछा जाएगा उतना बताएंगे, ठीक है। नंबर मिलेगा, देना काम उनका है, आप लिखना काम सोचिए। चलते हैं। व्हाट डज ही होप टू डू, व्हाट माने क्या, ही होप वो आशा करते हैं, टू डू वो किस चीज की आशा करते हैं, कौन, अरे वही वाल्ट विटमैन साहब, वो हम लोगों से, यानी हम लोग माने अमेरिका के वासियों से किस तरह की आशा रखते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, द पोएट होप, कभी आशा रखते हैं टू डू करने का, वर्क काम, व्हिच ही वांट टू कंटिन्यू टिल डेथ, कहते हैं कि जब तक मैं रहूं, यानी हमारी जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक मैं जैसा हूं, जैसा करना चाहता हूं वैसा करना चाहते हैं वो। यानी कहने की अभी जो चल रही है, कितने वर्ष के थे, 37 की उम्र में वो जैसे हैं, वो चाहते हैं कि जब तक हमारी मृत्यु ना हो तब तक हम ऐसे बनल रहे। बिल्कुल सही, आपने सही सुना। कितना वर्ष, 37 वर्ष। क्या करना चाहते हैं कि जब 37 वर्ष में हम जो हैं, हमारी उम्र ताकि 80 न काहे हो जाए, वही करेंगे। क्लियर, ये उनकी आशा है। प्लीज क्लोज। व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रिस्ट, माने व्हाट डज माने क्या, वांट्स में चाहते हैं, टू डू करना, विथ क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है जाति धर्म, माने जाति धर्म से वो क्या करना चाहते हैं। कहते हैं कि जाति धर्म के बारे में वो क्या बतलाना चाहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं द पोएट वांट, कवि चाहते हैं, टू एंड समाप्त हो जाए, थॉट ऑफ ग्रीड एंड कास्ट, यानी हमारे देश में जो जाति है, हमारे देश में जो धर्म है और इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये सब खत्म हो जाए, यानी लोग जाति धर्म को भूल जाए। किसके लिए, तो फॉर कंट्री, देश के लिए। क्लियर, ऐसा चाहते हैं हम, कौन, हमारे वाल्ट विटमैन साहब। एनी प्रॉब्लम, चलते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, व्हाट माने क्या, ही वांट्स माने चाहते हैं, टू स्पीक अबाउट वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो लिखेंगे द स्पीकर वांट टू स्पीक एवरी हैजार्ड, यानी कि वो प्रत्येक बातों को, माने जो वो फीलिंग करते हैं, जो उनके मन में चल रहा है, इन सारी बातों को वो व्यक्त कर देना चाहते हैं हमारे लिए और आपके लिए। ठीक है, आशा है 11 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब
लाइक कमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विदा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए।